नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। ये कंपनी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पंप्स बनाती है, वो अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस आईपीओ की क्या डिटेल्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है। वही जानेंगे कि इस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। वही एंड में हम देखेंगे कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम आईपीओ डेट्स देख लेते हैं। आईपीओ 13 जून को ओपन होने जा रहा है और क्लोज होगा 17 जून को। वही अलॉटमेंट 18 जून को फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड्स और क्रेडिट 19 जून को मिल जाएंगे और उसकी लास्ट में लिस्टिंग डेट है 28 जून को। नेक्स्ट आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड 584 से ₹614 पर शेयर रखा गया है। टोटल लॉट साइज देखें तो एक लॉट में 24 शेयर रहेंगे, जिसका मिनिमम लॉट अमाउंट रहेगा ₹14,736। वही टोटल इश्यू साइज देखें तो 1387.34 करोड़ रुपीस का टोटल इश्यू साइज है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 890 करोड़ रुपीस का और ऑफर फॉर सेल है 497.34 करोड़ रुपीस का। तो फ्रेश इश्यू जो टोटल इश्यू साइज का है वो 64% है और इसमें से ऑफर फॉर सेल है वो 36% के आसपास का है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो कंपनी को जो 890 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं फ्रेश इश्यू का, वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए 89.86 करोड़ यूटिलाइज करने वाली है। नेक्स्ट है 272.76 करोड़ रुपीस कंपनी अपनी होल्डली ओन सब्सिडी जिसका नाम है ओसवाल सोलर, उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वहां पे यूटिलाइज करेगी। वही 280 करोड़ रुपीस कंपनी अपने जो बोरिंग है उसको रिपेमेंट करने के लिए यूज करने वाली है। नेक्स्ट बचे हुए 31 करोड़ रुपीस है, वो कंपनी अपनी ओसवाल सोलर जो सब्सिडी कंपनी है उसकी बोरिंग को रिपेमेंट करने के यूटिलाइज करने वाली है। और लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी अपने यूटिलाइज करेगी। तो मेन जो फ्रेश है उसका जो यूटिलाइजेशन कंपनी या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए और अपनी सब्सिडी की बोरिंग के रिपेमेंट के लिए यूज करने वाली है। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2003 में हुआ था, जो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप जो यूटिलाइज किए जाते हैं डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। जिसमें डिफरेंट टाइप के पंप्स है, वो है सोलर पंप, सबमर्शियल पंप, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, सबमर्शियल विंडिंग बाइंडिंग वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिक पैनल्स। ये जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका मेन यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में होता है और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी अप्लाई होता है। कंपनी जो मेजर ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है वो पीएम कुसुम योजना के तहत ऑर्डर करती है, जिसमें कंपनी ने 26,270 करोड़ 270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम गवर्नमेंट को अलॉट की है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र। वही कंपनी का अगर नेटवर्क देखे तो कंपनी के पास 2022 में 473 डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 636 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा है। वही कंपनी इंडिया में उसका यूटिलाइज करके उसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते टू डिफरेंट 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो कंपनी का डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन के साथ कंपनी अपना एक्सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, जिसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में जो रेवेन्यू 361 करोड़ रुपीस का 2023 में बढ़कर 387 करोड़ हो गया। वही 2024 में ऑलमोस्ट डबल हो गया लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 761 करोड़ रुपीस का। वही दिसंबर 2024 तक 9 महीने में लास्ट ईयर से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न कर चुकी है, जो है 1067 करोड़ रुपीस का। वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में 16.93 अराउंड 17 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2023 में 34 करोड़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया 2020 में 97.67 करोड़। और इस बार जो है दिसंबर 2024 मोर देन डबल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सिर्फ 9 महीने में लास्ट ईयर से भी ज्यादा का ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, जो है 216.71 करोड़ रुपीस। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल देखे तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ग्रोथ हो रहा है, वो भी अच्छी पेस है। और इस साल जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट काफी अच्छा रेवेन्यू क्लॉक भी किया, उसके सामने प्रॉफिट भी काफी अच्छा अर्न किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। सबसे पहले असेट्स देखें तो असेट्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। 2022 में जो असेट्स थे 221 करोड़ रुपीस, वो 2 साल में 2024 में ऑलमोस्ट डबल हो गए 511 करोड़ रुपीस के। और इस साल दिसंबर 2020 में काफी अच्छी ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल का। जो पिछले साल 500 करोड़ के असेट थे वो इस साल बढ़कर 1096 करोड़ रुपीस के हो गए। वही साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कंपनी की बोरिंग भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है। काफी ज्यादा कंपनी की बोरिंग है, 87.54 करोड़ रुपीस की टोटल बोरिंग 2022 में, जो अभी दिसंबर 2024 तक बढ़कर 346.30 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है।
असेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ में एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि कंपनी की बोरिंग भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है, जो काफी ज्यादा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईस की बात करें तो कंपनी का आरओई 88.73 और आरओसी 81.85 का काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो रेवेन्यू एज अगेंस्ट टू इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी देखे तो 0.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो काफी ज्यादा है। कंपनी ने अराउंड 350 करोड़ रुपीज की एज ऑन दिसंबर 2024 के आसपास की बोरिंग लेके रखी है, वो इसके इक्विटी का 87% है, तो कंपनी की बोरिंग काफी ज्यादा है। पेट मार्जिन देखे तो 12.83% का पेट मार्जिन, जो काफी ज्यादा अच्छा है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखे तो इस कंपनी का पेट मार्जिन काफी बढ़िया है। पी रेशियो देखे तो 24.22 का पी रेशियो है, वो अगर इंडस्ट्री एवरेज के साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो ये पी काफी बढ़िया है। नेक्स्ट पीयर ग्रुप कंपैरिजन की बात करें तो ये पंपिंग इंडस्ट्री में जो जो इस कंपनी के पीयर्स है, उनका अगर पी रेशियो देखे तो ओसवाल का जो पी है वो 24.22 का आ रहा है, किर्लोस्कर ब्रदर का 41.94 का आ रहा है, शक्ति पंप्स का 66.72, डब्ल्यूपीएल का 27.13, केएसबी का 66.79 का, रोटो पंप्स का 42 का है। तो शक्ति पंप्स और केएसबी का अराउंड 66 का है, वही किर्लोस्कर और रोटो पंप्स का 42 का है। इसके अगर कंपैरिजन में देखें तो डब्ल्यूपीएल के कंपनीज के साथ 27 का है। तो इंडस्ट्री एवरेज देखे तो अराउंड 45 के आसपास का पी रेशियो इस इंडस्ट्री का एवरेज का निकल के आ रहा है। उसके कंपेयर में अगर इस कंपनी का देखे जो ओसवाल पंप्स लिमिटेड है, उसका पी रेशियो 24.22 का है। तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिसके बेसिस पे आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छी वैल्यू ग्रोथ मिल सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑन टुडे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 51 चल रहा है, वो इसके आईपीओ प्राइस 614 रुपीज का, उसका 8.31% का है। तो अगर ऐसा है मोटा मोटी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो इस आईपीओ में लिस्टिंग इन अराउंड 8 to 10% का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, तो इंप्रेसिव इंक्रीज इन रेवेन्यू और प्रॉफिट। जैसा कि हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में देखा, तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छी पेस से ग्रो हो रहा है। वही इस आईपीओ का वैल्यूएशन काफी फेयर है। कंपनी का जो पी रेशियो है उसके कंपेटिटिव कंपैरिजन में काफी कम है, तो ये आईपीओ काफी अच्छी वैल्यूएशन पे भी आ रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है। कंपनी का जैसे असेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व में सरप्लस कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। उसके सामने एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि कंपनी की डेट काफी ज्यादा है। एज ऑन दिसंबर 2024 जो कंपनी ने डेट लेकर रखी है, जो उसके इक्विटी का 0.87 टाइम्स है, अराउंड 87% की इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी ने डेट लेके रखी हुई है, जो काफी ज्यादा है। बाकी बचे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है कि कंपनी को अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर अप्रूव नहीं होते तो उसके रेवेन्यू में काफी बड़ा डेंट लग सकता है, क्योंकि मेजर रेवेन्यू फोकस है वो कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। और जो कंपनी का जो बिजनेस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, विच इज अ सीजनल वन। तो अगर किसी कारणवश एग्रीकल्चर में स्लो डाउन आता है, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट के सेल में भी काफी एक स्लो डाउन देखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ की कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी की फंडामेंटल्स देखें तो काफी हेल्दी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी है। एक ही नेगेटिव पॉइंट बन के आता है कि इस कंपनी ने काफी ज्यादा डेट लेके रखा हुआ है, जो उसके इक्विटी का ऑलमोस्ट 87% भी है। वही अगर इस आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का आईपीओ काफी फेयर वैल्यू पे आ रहा है। उसके पी जो है उसके कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। वही अगर जेम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखे तो इस आईपीओ से अराउंड 8 to 10% का जीएमपी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो काफी अच्छी अराउंड 10% की लिस्टिंग गेन भी मिल सकती है। और अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर्सपेक्टिव में देखे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस आईपीओ के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।